हमारी लाइफ में होने वाले हर छोटे बड़े इवेंट को हम कैसे जान सकते हैं कि वो कब होगा, कौन सी ईयर में होगा और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। हाय गाइस, मैं हूं आपका एस्ट्रो अटॉर्नी और आज हम बात करेंगे विंशोत्तरी दशा की। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर दशा पीरियड का सिस्टम चलता है जिसके अंदर कई तरह की दशाएं होती है। योगिनी दशा, विंशोत्तरी दशा, जैमिनी दशा। तो आज हम बात करेंगे विंशोत्तरी दशा की। विंशोत्तरी दशा होता क्या है? विंशोत्तरी एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मीनिंग निकलता है या ट्रांसलेशन निकलता है 120 ईयर्स। अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर 9 मेजर प्लैनेट्स होते हैं। उन 9 मेजर प्लैनेट्स को 120 ईयर्स में डिवाइड किया गया है। हर एक प्लैनेट को उसकी दशा के अनुसार उसका टाइम पीरियड बताया गया है। जैसे सन 6 ईयर्स, केतु 7 ईयर, वीनस 20 ईयर्स, सैटर्न 19 ईयर्स, मरकरी 17 ईयर्स और जुपिटर 16 ईयर्स, राहु 18 ईयर्स, ऐसे करते करते। अब इन दशाओं से पता क्या चलता है? इन दशाओं से पता ये चलता है कि हर एक आदमी की लाइफ में कोई एक इवेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। उस दौरान, उस दशा पीरियड के दौरान व्यक्ति का माइंडसेट किस हिसाब का रहेगा, उस दौरान उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस उसका कैसा चलेगा, कैसा नहीं चलेगा। विंशोत्तरी दशाओं से हमें ये पता चल जाता है। जैसे पर्टिकुलरली हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का टाइम अच्छा आएगा, बुरा आएगा, कैसा नहीं। तो ये अच्छा बुरा टाइम का पता चलना, या स्मॉलर स्केल पे कहा जाए कि हमारे नियर बाय फ्यूचर में हम ये देख सके कि होने वाला जो इवेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसे हम विंशोत्तरी दशा से पता लगा सकते हैं। अब विंशोत्तरी दशाएं स्टार्ट कैसे होती है, इसका काम क्या है, ये कितने लेवल्स की होती है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। विंशोत्तरी दशा हमें स्टार्ट होती है जहाँ पे भी लगन चार्ट में आपका मून जिस भी साइन के अंदर बैठा है, उस साइन के अंदर जिस नक्षत्र में बैठा है मून, और जो नक्षत्र का प्लेनेट है, वहाँ से विंशोत्तरी दशा चालू होती है। विंशोत्तरी दशा जैसे जैसे बढ़ती है, इसके 5 सब डिविजन आते हैं। पहला डिवीजन होता है महादशा। महादशा को बोला गया है मेजर डिवीजन, यानी ये होती है पर्टिकुलरली 10 साल 20 साल, यानी जैसे बोला जाता है कि आपकी सैटर्न की दशा है, सैटर्न की दशा स्टार्ट हुई है, या केतु की दशा है, तो सैटर्न का टेन्योर होता है 19 ईयर्स का, केतु का टेन्योर होता है 7 ईयर्स का। ये हो जाता है महादशा कि इन ड्यूरिंग द 17-19 ईयर्स के अंदर आपको कैसे कैसे लाइफ चेंजेस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपका पर्सनल डेवलपमेंट कैसे होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, थॉट प्रोसेस, आपको लोग किस तरह से जानेंगे, आपको लोगों का नज़रिया समझ में आएगा नहीं आएगा, लाइफ के रियलिटी चेक्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या आपके लिए प्रोग्रेशन के ईयर रहेंगे या रिसेशन के ईयर्स रहेंगे, ये पता चलता है। अब विंशोत्तरी दशा के डिविजन्स। विंशोत्तरी दशा के 5 सब डिविजन्स होते हैं। पहला महादशा, सेकंड अंतरदशा, थर्ड प्रत्यंतर दशा, फोर्थ सूक्ष्म दशा एंड फिफ्थ लास्ट प्राण दशा। प्राण दशा बहुत छोटे टेन्योर के लिए होती है, यानी आप मान चल सकते हैं 24 to 48 आवर्स के लिए। उसके बाद जो सूक्ष्म दशा होती है वो आपकी होती है 2 to 5 डेज के लिए। जो प्रत्यंतर दशा होती है वो होती है आपके कुछ मंथ्स के लिए। जो अंतरदशा होती है ये होती है पर्टिकुलरली कुछ ईयर्स के लिए, और जो महादशा होती है ये होती है काफ़ी लंबे ईयर्स के लिए। ये दशा पीरियड चलता है। अब इन दशा पीरियड के अंदर हमें पता क्या चलता है? इन दशा पीरियड के अंदर हमें ये पता चलता है कि आदमी के सोचने समझने की शक्ति उस दौरान कैसी रहेगी, कि उसके लाइफ में जो इवेंट होने वाला होगा वो अपने लाइफ डिसीजन किस हिसाब से लेगा, एग्रेशन में लेगा, या आप मान सकते हैं ओवर थिंकिंग करके लेगा। वो पता चलता कैसे है कि कौन सा प्लेनेट की दशा, और आपके चार्ट में प्लेनेट कहाँ बैठा है, उस हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस दशा के दौरान आपके डिसीजंस के अंदर लॉन्ग टर्म विजन आएगा, शॉर्ट टर्म विजन आएगा, आप ब्लफ तो नहीं होगे, या आपके साथ कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं आएगी जिसको आपको इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म विजन्स के अंदर ज़्यादा देखना पड़े। कोई शॉर्ट इवेंट ऐसा तो नहीं होगा लाइफ के अंदर जो सब चीज़ चेंज कर जाएगा, या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा किसी भी बात का और वो आपको एंड रिजल्ट पॉजिटिव देके जाएगा। ये हमें पता चलता है लग्न कुंडली के अंदर जिस हिसाब से प्लैनेट पोजीशनिंग होती है, जिन नक्षत्रों के अंदर प्लैनेट बैठते हैं और उनकी पर्टिकुलरली डिग्री क्या होती है, इससे हम ये चीज़ डिसाइड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। विंशोत्तरी दशा के बारे में आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर आने वाले 9 प्लैनेट्स के अंदर दशाओं में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर और ह्यूमन लाइफ के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करा जाएगा। थैंक यू फॉर ऑल।